हेलो ट्रेडर्स, अभी समय हो रहा है 11:24 और यहाँ पर मैं TCS में शॉर्ट सेलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कवर ऑर्डर लगा दिया है। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो तुरंत यहाँ पर सेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर कवर ऑर्डर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं 10 शेयर्स यहाँ पर शॉर्ट सेल करूँगी। इसके लिए मुझे अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है आपको 6,920 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं हमको। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि आज का जो डे लो है वहाँ तक मैं इसका टारगेट रखने वाली हूँ, जो लगभग आ रहा है 30 रुपये का, यानी कि 30 रुपये तक ये नीचे जा सकता है अभी की जो प्राइस उसकी चल रही है इससे। तो ये कैंडल अभी जो बन रही है इसको हम क्लोज़ होने देंगे और ये क्लोज़ हो जाने के बाद हम इसमें पोजीशन ले लेंगे। तो ये कैंडल क्लोज़ कब होगी? 11:27 पर। आप आपके चार्ट पर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो अभी मैंने टाइम बताया है उसके हिसाब से 3 मिनट का चार्ट में देखती हूँ हमेशा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो 3 मिनट के चार्ट पर आपको 11:27 की ये जो कैंडल है ये क्लोज़ हो जाने देंगे हम, और ये क्लोज़ हो जाने के बाद हम इसमें एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर दिख रहा है, स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 3467 रुपये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और हमारी एंट्री जो यहाँ पर रहेगी वो 3460 रुपये के आसपास बननी चाहिए। कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब हम इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली है। इसमें इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। हमारा स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पर 70 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 70 रुपये हमारा लॉस हो सकता है, और अगर प्रॉफिट होना होगा तो हमें यहाँ पर लगभग 300 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो देखेंगे, जो कुछ भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी। लेकिन आपको ऐसे ही इक्विटी में पहले सीखना है। इक्विटी में अगर आप अच्छे से सीख जाओगे, स्ट्रैटेजी को समझ जाओगे, तो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं होंगे और साइकोलॉजी आपकी इम्पैक्ट नहीं होगी, और ऑप्शन को जो जैसे कैसे हैंडल करना है वो आप इक्विटी से सीख सकते हो। अभी समय हो रहा है यहाँ पर 11:32 और यहाँ पर 1:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड है हमें यहाँ पर 1:1 का यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी हमारा जो टारगेट है वहाँ तक हम वेट करेंगे। तो देखो क्या होता है कि अगर ये छोटा प्रॉफिट दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉफिट तो आता है लेकिन लॉस जो होता है वो हमारे साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे ही छोटे लॉस दिखेंगे ना तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में डर नहीं लगेगा। तो जैसे आपको सीखना है तो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप कम क्वांटिटी के साथ, कम छोटे लॉस के साथ, यहाँ पर छोटे कैपिटल के साथ, एक बहुत अच्छे साइकोलॉजी के साथ आप ये ट्रेडिंग सीख सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा TCS का चार्ट है। टाइम फ्रेम जो है हमारा 3 मिनट का है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये इतना अच्छा बड़ा कैंडल यहाँ पर बेयरिश कैंडल अभी बन चुका है। तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है तो ये हमारा ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये यहाँ पर 30 EMA को टच कर रहा है। इसका हाई जो है ये हमारा अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो एक बार हम इसका हाई देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पर हमारा जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल का ये हाई था, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो अभी ये जो बड़ी बियरिश कैंडल बनी है एकदम से स्ट्रॉन्ग वाली, इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आ रहा है यहाँ पर। इस कैंडल का हाई 3461 रुपये 90 पैसे का हाई यहाँ पर आ रहा है। तो हम हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर देंगे। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। जितना हमने यहाँ पर रिस्क लिया था उससे बहुत बेहतर यहाँ पर हमें प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हमारी जो पोजीशन है वो ये है। यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस का जो पोजीशन जो ऑर्डर है वो यहाँ पर ओपन में दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हम इसको मॉडिफाई कर देंगे और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अभी मैंने कितना बताया था यहाँ पर 3461 रुपये, शायद एक बार देख लेती हूँ, लेकिन 3461.50 का मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो यह अभी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
तो बिल्कुल हमारी बाइंग प्राइस के पास हमने ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर दिया है। अभी हमें इस ट्रेड में ये कितना भी नीचे जाएगा तो हमें चलने वाला है, लेकिन अगर ये रिवर्स भी जाता है तो भी अभी हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारे स्टॉप लॉस को और भी छोटा कर दिया है। अभी समय हो रहा है 11:47 और अभी हमारी पोजीशन ऐसी चल रही है। तो ये कैंडल अगर बहुत अच्छी तरीके से बियरिश में क्लोज़ होती है, ये कैंडल अभी क्लोज़ 11:48 पर हो जाएगी और हम फिर से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर देंगे। इस कैंडल का हाई जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आ रहा है यहाँ पर 3454 रुपये। तो यहाँ पर 3454 रुपये का हम स्टॉप लॉस अभी ट्रेल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर में जाऊँगी, मेरी ये जो ओपन में ऑर्डर है इससे मैं मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूँगी। यहाँ पर 3454 रुपये 54 रुपये 50 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस यहाँ पर चेंज हो चुका है और हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐसा अभी यहाँ पर दिख रहा है। तो देखते हैं अभी हमारा स्टॉप लॉस होगा या फिर हमें टारगेट मिलेगा। जो कुछ भी होगा हम देखेंगे। यहाँ पर कल का यहाँ पर चार्ट पर मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगी। यहाँ पर प्रीवियस डे का जो चार्ट है कल का TCS का, तो यहाँ पर TCS के चार्ट में क्या दिख रहा है, ये प्रीवियस डे में ये लास्ट में बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्पाइक लगाया था प्राइस ने। तो यहाँ पर स्पाइक लगाने के बाद आज की जो प्राइस है वो यहाँ पर गैप अप में ओपन हुई है। प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ही ये ओपन हुई है, लेकिन गैप अप में ओपन हुई है। तो यहाँ पर जो भी ये जो बायर्स है ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बाइंग करके गए थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये लेवल टेस्ट करने के लिए क्लोजिंग का लेवल है, कल का क्लोजिंग का जो प्राइस है वो टेस्ट करने के लिए आज प्राइस नीचे आ सकता है। इस वजह से यहाँ पर मैंने 30 EMA के हिसाब से मुझे ट्रेड बना तो मैंने लिया और टारगेट मैंने ये रखा है। तो देखेंगे अभी हमें टारगेट मिलता है या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। जो कुछ भी होगा हम अभी सिर्फ वेट करेंगे। और इस तरीके से हम अगर इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें टेंशन फील नहीं होता। तो बहुत ही सरलता से हम बहुत ही ईजी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी हमारा ये जो प्रॉफिट है वो ऐसा चल रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं जो कुछ भी होगा मैं आपको आगे अपडेट। यहाँ पर अभी समय हो रहा है 12:02 और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पोजीशन में जो प्रॉफिट चल रहा है वो ऐसा चल रहा है। अभी हमारा यहाँ पर टारगेट जो है वो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर चार्ट पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 3432 रुपये यहाँ पर आ रहा है। तो 3432 रुपये के आसपास हम इस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएंगे। अभी हमें जो टारगेट मिला है ना वो लगभग 1:3 के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो हम हमारे जो एग्ज़िट प्राइस है उसके बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो लेकिन देखेंगे इस ट्रेड से मैं कैसे एग्ज़िट होती हूँ, ये भी आपको यहाँ पर अभी इस ट्रेड में अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। 3432 रुपये के आसपास ये प्राइस आना चाहिए। अभी मैं आपको चार्ट पर लेके चलती हूँ और चार्ट पर हमारा जो स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो मैं यहाँ पर अभी ट्रेल कर देती हूँ। यहाँ पर जो प्रीवियस ये जो अभी स्विंग लगा है ना, तो ये हमारा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये आ रहा है लगभग 3448 रुपये 40 पैसे का। तो 3448 रुपये 40 पैसे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे 3448.40। तो 3448.40 हमारा स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरह से हम प्रॉफिट को भी बुक करते हुए चल रहे हैं और टारगेट मिलता है तो फिर टारगेट को हम यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएंगे टारगेट प्राइस के आसपास। अभी यहाँ पर समय हो रहा है 12:15 और यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर लेके चलती हूँ। यहाँ पर चार्ट पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 मिनट का चार्ट है और 3 मिनट के चार्ट पर अभी ये जो कैंडल क्लोज हुई है, ये जो आप आपके चार्ट पर देख सकते हो 12:12 वाली, इसका जो हाई रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसका हाई कितना आ रहा है अभी 3442 रुपये।
30 पैसे का। यहाँ पर 26 पैसे दिख रहे हैं तो हम लोग 30 पैसे यहाँ पर रख लेते हैं और 3442 रुपये 30 पैसे का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना है। अभी हमारा ये प्रॉफिट चल रहा है। ये जो ओपन में ऑर्डर है इसमें हम मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पर 3441 रुपये 50 पैसे। 41 रुपये बराबर है क्या? चेक करो एक बार चेक कर लेती हूँ। टारगेट हमें मिल चुका है। कल का क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमारा प्राइस यहाँ पर आ चुका है। तो 3442 रुपये 40 पैसे है। तो ठीक है, 3442 रुपये 40 पैसे यहाँ पर 42 रुपये तो 40 पैसे यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर दिया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरा टारगेट यहाँ पर मिल चुका है तो मुझे इस ट्रेड से एग्ज़िट होना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊँगी और एग्ज़िट पर यहाँ पर करूँगी ना, तो यह यहाँ पर कवर ऑर्डर लगा है ऐसा मुझे बता रहा है। तो यहाँ पर मैं एग्ज़िट करूँगी इस ऑर्डर को, एग्ज़िटेड फ्रॉम ऑर्डर बुक। तो ठीक है, पहले ये मुझे ऑर्डर डिलीट करने के लिए कह रहा है तो मैं इस ऑर्डर को डिलीट कर देती हूँ और फिर ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्ज़िट मैं इस पोजीशन से एग्ज़िट हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर अभी जो मेरा एग्ज़िट प्राइस है वो मुझे कितना मिला है? 3432 रुपये, यानी कि जो मैंने तय किया था वह यही मेरा टारगेट था और ये प्राइस मुझे मिल चुका है। तो इस वजह से मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट हो चुकी हूँ। अभी ये कितना भी नीचे जाएगा तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मुझे आज का जो प्रॉफिट है मेरा वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर 7 रुपये का मेरा रिस्क था इस ट्रेड में, तो मुझे यहाँ पर ये देखो कितने प्राइस पर मेरी बाइंग हुई थी? 3460 रुपये और 3467 रुपये मेरा स्टॉप लॉस था। तो 7 रुपये का मेरा इसमें रिस्क था, लेकिन मुझे यहाँ पर टारगेट कितना मिला है? यहाँ पर 28 रुपये। तो 28 रुपये का मेरा टारगेट यहाँ पर, यानी कि 1:3 के हिसाब से मुझे यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। ये प्रोसेस फॉलो करने में हमें ज़्यादा शुरुआत में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो ऑप्शन के प्रीमियम है, जो इंडेक्स के चार्ट पर हम चार्ट को देखकर हम निफ्टी 50 में, चाहे बैंक निफ्टी में या फिर मिड कैप में जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके चार्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्राइजेस बदलते रहते हैं और हम इतना बड़ा लॉस, यानी कि जो 600-700 या तो वहाँ पर वो लॉस जब आप देखते हो तो उसे मैनेज करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम बिल्कुल किसी भी बिज़नेस को हम कैसे छोटे से शुरुआत करते हैं, वैसे ही आपको इस बिज़नेस को भी आपको छोटे कैपिटल के साथ शुरू करना है। तो आज का ये ट्रेडिंग सेशन और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे मेन बात, इसमें टैक्स एंड ब्रोकरेज एंड चार्जेस जो लगा है वो ये देखो आप 36 रुपये 63 पैसे यहाँ पर लगा है। यानी कि अगर मैं इस प्रॉफिट से 36 रुपये भी माइनस कर देती हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे 240 रुपये के आसपास यहाँ पर मुझे मेरा प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो 240 ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन अगर मैं इसी के साथ जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे ये प्रोबेबिलिटी के साथ जैसे जैसे मैं क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी, वैसे वैसे मेरा लॉस भी बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ये शुरुआत है, तो शुरू आपको ऐसे ही मैंने जैसे शुरू किया था वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे शुरू करेंगे तो आप इस बिज़नेस में बहुत जल्दी यहाँ पर फेल नहीं होंगे। बड़ा लॉस आप लेके बैठ जाते हो और फिर ट्रेडिंग को छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। छोटे कैपिटल के साथ शुरू करना है और एकदम सही प्रोसेस को फॉलो करके शुरू करना है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।